हर हर महादेव। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक है। आप सभी का भी परिवार कुशल पूर्वक होगा। और आज जो वीडियो है एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि आजकल आपको सभी को पता है कि सावन चल रहा है और लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं कि भोले शंकर की पूजा इस तरह करो, भोले शंकर की पूजा ऐसे करो, भोले शंकर की पूजा वैसे करो। तो मेरी मेन बात यही है कि मैं सभी से यही कहूँगी कि भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा ऐसे करो ऐसे करो। ये तो एक मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। जो भगवान होते हैं वो भाव के, प्रेम के भूखे होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर भगवान की पूजा करते हो तो उसमें एक लोटा जल, भोले शंकर इस सावन के महीने में अगर आप उनको एक लोटा जल भी चढ़ा देते हो तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा कहने का भाव यही है कि जो आपके पास सामग्री है आप उसी से पूजा पाठ करें। ज़रूरी नहीं है हमें दिखावा करना कि ये चीज़ लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सुबह उठिए, नहाइए, अपना स्वच्छ हो जाइए और एक लोटा जल और धूप जो है आप अपने मंदिर में, या कोई पास में मंदिर है वहाँ जाकर आप चढ़ा सकते हो और पूजा पाठ कर सकते हो। स्नान कर लीजिए, कोई सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे पास सज संवर कर आओ या कुछ अच्छे कपड़े पहन के। कोई बात नहीं, अगर आप हमारे पास नया कपड़ा नहीं है तो हम पुराना भी पहन सकते हैं। धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो भगवान जो भोले शंकर हैं उन्होंने विष जो जहर था वो अमृत समझकर पी लिया था, और भगवान ने अमृत समझकर पी लिया था। इसलिए कहते हैं कि इस सावन के महीने में अगर आप भगवान को घास फूस भी चढ़ा दोगे ना तो वो भी खुशी से ग्रहण करेंगे। अगर आप कहीं से 4 पत्तियां हरी तोड़कर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भगवान इसमें भी खुश हो जाते हैं। भोले शंकर को कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, ये करके जाओ, वो कर, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप पुराने चाहे कपड़े हैं चाहे नए हैं, धुले होने, साफ़ होने चाहिए। स्नान करो और एक लोटा जल और 2 बूंदे उसमें दूध की डाल दीजिए। थोड़ा अगर शहद है तो ठीक है, नहीं तो चीनी उसमें डाल दीजिए। चीनी भी नहीं है तो थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और इसी में भगवान खुश हैं। आप शिवलिंग पर वो चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, भांग के पत्ते नहीं है, आजकल देखो शिव मंदिर के पास चले जाओ, 50-50, 100-100 रुपये में वो भांग के पत्ते बेच रहे हैं। अरे भाई, ये तो एक कहने की बातें होती हैं कि हाँ, भगवान को सावन में वो पसंद जरूर है, भांग पसंद है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो नीचे से घास तोड़कर भी वो भी जड़ा दोगे ना तो भगवान वो भी खुश होकर ग्रहण करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि गणेश जी पर जो घास होती है ना वो चढ़ाई जाती है और वो घास को भी अपना मानकर चलाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है और आप अगर भगवान को जैसे भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए और भाव होना चाहिए भगवान को, भगवान तो इसी में खुश हो जाते हैं। तो आप लोग दिखावा मत कीजिए, दिखावे की ज़रूरत नहीं, भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। मन आत्मा से भगवान को याद कीजिए और उसकी पूजा पाठ कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसी से पूजा पाठ कीजिए। अगर मंदिर दूर है तो घर में भी शिवलिंग लाकर आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हो। अगर मंदिर पास है तो वो सबसे बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप रूटीन में घर में पूजा कर सकते हो, लेकिन सोमवार वाले दिन आप मंदिर में ज़रूर जाइए और मंदिर में जाकर पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। और इसी तरह सभी बहन भाई भगवान भोले की पूजा कीजिए, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेरी ये बात कैसी लगी कमेंटों में आप लोग ज़रूर बताना
लाइव को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को वॉच करना। धन्यवाद।